आज 8 मई 2021 शनिवार को मैं आपसे बात कर रहा हूं। दिल्ली की बात करते हैं। इस महामारी के समय में दिल्ली में पिछले दिनों शासन प्रशासन ने छापेमारी करी और एक व्यापारी के पास लगभग 500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए। ये आम जनता का स्वरूप है कि वो इस महामारी के समय में भी जिनसे लोगों का जीवन बच सकता है ऐसे साधनों को संचित कर रहे हैं और उनकी कालाबाजारी कर रहे हैं। ये एक दुख का विषय है, दुख का नहीं, ये समाज को कलंकित करने वाला कार्य है जिसपे पुलिस ने उचित कार्रवाई करते हुए वो सारे सामान को जब्त कर लिया है और गिरफ्तारियां करने की कोशिश चल रही है। कुछ एक दो स्टाफ के लोगों को पकड़ा है। यहां पर दो प्रश्न उठते हैं। क्या प्रशासन उस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को जो इस महामारी के इस प्रकोप के समय में जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, लगभग 500 पीस छोटे मोटी क्वांटिटी नहीं है, क्या उसको पुलिस स्टेशन के माल गोदाम में जमा कर देगी जब तक केस का फैसला नहीं होगा, या उस सामान को जरूरतमंदों को वितरित कर देगी? सरकार अपने तरीके से अपने हॉस्पिटल्स में या अपने जैसे भी लोगों को मुहैया कराए जिससे कि लोग उससे लाभान्वित हों और इस महामारी से लड़ने में उनको मदद मिल सके और केस चलता रहे। जो उसका फैसला होगा उसके हिसाब से उसका डिसीजन हो जाए। या वही पुराना ढाक के 3 पात कि जी माल गोदाम में जमा हो गया है, अब कोर्ट में केस जाएगा, वहां डिसीजन होगा, वहां से जैसे परमिशन मिलेगी, जैसा कोर्ट का आदेश होगा उसके हिसाब से उसके ऊपर, तो उसमें तो पता नहीं महीनों निकल जाए, साल निकल जाए, कुछ पता नहीं है। पहला। दूसरा विषय यह है कि सुनने में यह आया है कि जिस व्यापारी को पकड़ा गया है वो उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का रिश्तेदार भी है। शायद आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। दूसरा विषय, दिल्ली सरकार ने अभी एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी को अगर ऑक्सीजन चाहिए जो कोविड पॉजिटिव है वो उस वेबसाइट पे जाए, अपनी सारी डिटेल्स अपलोड करे और उसके बाद सरकार डिसीजन लेगी कि उनको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, नहीं चाहिए। ये उन लोगों के लिए जो होम आइसोलेशन में है, उनको कहीं एडमिशन की जरूरत है या घर पे ही उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, कैसे है। मेरे को समझ में ये बात नहीं आती कि जो आदमी बीमार है वो ये सारे कार्य कैसे करेगा। क्या आप ये समझते हैं कि सबके पास स्मार्टफोन होंगे? क्या आप ये समझते हैं कि सबके पास घर में कंप्यूटर सिस्टम, स्कैनर्स, सब चीज होगी जिससे कि वो आपकी रिपोर्ट्स और जो आप चीज मांग रहे हैं वो सब चीजें स्कैन करेगा, उसकी फाइल बनाएगा, फिर वो आपकी वेबसाइट पर अपलोड करेगा? ये कोई जरूरी तो नहीं है। ये यूजर फ्रेंडली सिस्टम तो नहीं हुआ कि एक आदमी जो साधारण फोन ले रख के बैठा हुआ है क्या वो बीमार नहीं हो सकता? और यदि वो बीमार है तो क्या वो इन सब सुविधाओं का हकदार नहीं है? ये सोचने का विषय है। दूसरा, जब से वो वेबसाइट बनाई है मैं स्वयं 3 बार उसको चेक कर चुका हूं, वो वेबसाइट खुलती ही नहीं है। पता नहीं क्या सोच करके बनाया है, क्या नहीं है। मीडिया ने इसकी तारीफ कर दी, टेलीविजन के ऊपर न्यूज आई कि जी दिल्ली सरकार ने अच्छा कदम उठाया है, ये है वो है, लेकिन उसको गंभीरता से किसी ने भी नहीं देखा, ना सोचा, ना समझा। न सरकार ने सोचा, न सरकार के अंदर जो प्रशासन है जिसने उसको बनाया, तैयार किया, उसको उन्होंने सोचा, और मीडिया ने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा। ये मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूं, आप सब लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि सोचिए इसके ऊपर कि क्या समझते हैं आप इस बात को। तीसरा विषय, दिल्ली के बॉर्डर पे कुछ दिनों से, कुछ महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं और वो इस महामारी के इस समय में भी
दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं। क्या शासन प्रशासन उनको भूल गया? किसान आज की डेट में कोई अपनी आवाज नहीं उठा रहे, कोई बातचीत नहीं कर रहे, वो चुपचाप वहां बैठे हुए हैं अपने विषय को लेकर के हुए। तो क्या उनको सरकार को नहीं देखना है? क्या उन सरकार को उनको नहीं संभालना है? क्या उनके विषय के ऊपर उनको संतुष्ट नहीं करना है? ठीक है, महामारी है, इस समय हम सब उस विषय को लेकर के काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के लिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पे उसको काम करना है। और इस महामारी के समय जब वहां सैकड़ों की संख्या में दिल्ली के बॉर्डर्स पे किसान और उनके समर्थक बैठे हुए हैं, क्या वो कोरोना पॉजिटिव नहीं हो सकते? क्या वो इस बीमारी से ग्रसित नहीं हो सकते? तो क्या उसको गंभीरता से उस विषय को नहीं लेना चाहिए? ये हमें समझना है। इसको समझना पड़ेगा कि कैसे इस विषय को लिया जाए और कैसे इसके ऊपर काम किया जाए। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि हम अपने पिछले 3, 4, 5 साल का लेखा जोखा देख लीजिए कि हम हर बार कोई एक नया विषय लाते हैं और उसको मीडिया में, समाज में, लोगों के बीच में घुमाते हैं महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, और फिर उसको बिल्कुल भूल करके बैठ जाते हैं। फिर एक नया विषय आता है, फिर उसके ऊपर लेकर के शुरू हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर पूरी रिसर्च करते हैं, खत्म कर देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले एक फिल्म एक्टर की डेथ हो गई। उसके ऊपर मीडिया ने और सरकारों ने, सबने उसकी मौत के ऊपर पता नहीं क्या क्या किया। कोई न्यूज नहीं चल रही थी टीवी के ऊपर, कोई भी। जब उस मौत के अंदर कुछ नहीं निकला तो ड्रग्स के ऊपर चली गई, ड्रग्स के ऊपर कुछ नहीं मिला तो फिर अब वो कहां है किसी को कुछ नहीं पता। अलग अलग विषय आते हैं, उनके ऊपर बातचीत होती है, वो महीना, 1.5 महीना, 2 महीना जितना खींच सकता है शासन प्रशासन वो खिंचवाता है। मीडिया उसमें पूरा सहयोग करता है, 100% उसमें सहयोग करता है, उसके लग जाता है जैसे और कोई विषय ही नहीं है पूरे संसार में, पूरे देश में। इस तरीके से तो देश कैसे चलेगा? और ये कोई पहले नहीं होता था, ये अभी होने लगा है कुछ समय से, जिसको आम जनता को गंभीरता से समझना पड़ेगा। हम सबको समझना पड़ेगा कि इस तरीके से अब नहीं चलेगा। एक विषय और, कुछ लोगों ने हमारी वीडियोस को देख करके मेरे को मैसेज भी किए, मेरे से बातचीत भी की। उन्होंने कहा, आदर्श जी आप जो है थोड़ा उत्तेजित होकर के और थोड़ा सा लोगों को जोश आए इस तरीके से बात कीजिए। मैं यहाँ पे एक विषय कहना चाहता हूं कि मैं यहाँ लोगों को उत्तेजित करने नहीं है के विषय से आप लोगों के सामने ये वीडियो बना करके नहीं भेजता हूं। मैं लोगों को सिर्फ जागरूक बनाने के लिए, उनको पता हो कि विषय क्या है और उसके ऊपर उनकी क्या सोच है, जिसको कि वो सोच तो रहे हैं लेकिन उसको अपने को लोगों के सामने, सिस्टम के सामने उसको बोल नहीं पाते हैं। मैं यहाँ सिर्फ लोगों को जागरूक करने के विषय से अपनी बात को रखता हूं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं लोगों को उत्तेजित करूं और बातें बढ़ चढ़ करके बोलूं, मेरा वो कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ लोगों को जागरूक करना चाहता हूं। अगर लोग जागरूक हो जाएंगे तो वो अपने आप अब इस विषय को समझेंगे और उचित तरीके से उसकी विवेचना करेंगे और उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है अपने लोगों के ऊपर। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का अपना विषय समाप्त करता हूं और आप लोगों को सोचने के लिए जरूर बोलूंगा कि आप जरूर सोचें जो मैंने कहा है कि क्या ये नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो आप क्या समझते हैं इस विषय पर। एक विनती और जो मैंने पहले भी की थी, आज फिर कर रहा हूं कि आप अपने आसपास में जहां भी हो सके एक पेड़ जरूर लगाएं। नीम का लगाएं, पीपल का लगाएं, बड़ का लगाएं, कीकर का लगाएं, बबूल का लगाएं, जो आपको पसंद हो। हर श्रृंगार का लगाएं,
किसी का भी एक पेड़ जरूर लगाएं। हमारे वातावरण को हमें शुद्ध करना है, ठीक करना है और ऑक्सीजन की क्या महत्ता है यह आज हम समझ रहे हैं। धन्यवाद।